श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता की। तो कैसे आप सब? माता रानी की कृपा से आप अच्छे ही होंगे। तो कल है शनिवार और नवरात्रा है तीसरा। तो शनिवार के नवरात्रे के दिन अचूक उपाय है। वैसे तो आप ये किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये काले तिलों का उपाय है, तो इसे कल को ही करना है शनिवार को, और बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि नवरात्रे का ये शनिवार है। इसका ये बिल्कुल अचूक उपाय है। तो इसे सब करें। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है, इस उपाय को आप कर लेंगे तो आपके कैसे भी बिगड़े काम हो, वो इस उपाय के द्वारा ऐसे बनते चले जाएंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा। तो जो इतने सालों से काम नहीं बन रहे थे, वो झटपट नवरात्रों के दिनों में इस उपाय के करने से बनने लगेंगे। तो प्लीज़, जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय शुरू करते हैं। उसके लिए हम ले लेंगे एक तांबे का लोटा हो या कैसा भी लोटा हो, मतलब लोटा होना चाहिए, एक पात्र होना चाहिए, और उसमें तांबे का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो किसी का भी हो तो सब सही है, मतलब किसी भी तरह का लोटा चल सकता है। तो हम तांबे का लोटा ले लेंगे, उसमें हम भर लेंगे जल। तो अपने घर का ही जल भरना है, मंदिर से जल नहीं भरना है, अपने घर का ही जल भरकर ले जाना है, और उसमें हम डाल देंगे गिनकर काले तिल। 11 काले तिल हमें डालने हैं, बिल्कुल गिनकर, ना कम डालने हैं उसमें और ना ही ज़्यादा डालने हैं। और 2 ले लेनी है हमें लौंग। तो लौंग लेनी है हमें फूल वाली, जिसके आगे फूल होता है ना, वैसी लौंग लेनी है, खंडित लौंग बिल्कुल नहीं लेनी है। और जो हमने लोटे में जल लिया है और 2 लौंग लिए, लौंग को अलग से ले लेना है, और लोटे में जो जल है हमारे, उसमें काले तिल को डाल देना है घर में, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी समस्याएँ हैं, वो भगवान के आगे रखनी है, और अपने घर के मंदिर में रखना है पहले इस लोटे वाले जल को, और जिसमें हमने तिल डाले थे, और भगवान के सम्मुख प्रार्थना करनी है। जिस व्यक्ति की जो समस्या है, वो समस्या कह दें, अपना नाम गोत्र बोल दें, और साथ ही साथ जिस नवरात्रे को कर रहे हैं, उस नवरात्रे को भी माता के सम्मुख कह दें। तो माता रानी की मूर्ति तो हर एक के घर में होगी, चाहे लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, काली माता की, किसी भी माता की मूर्ति है, तो उस मूर्ति के आगे रख कर हमें प्रार्थना करनी है। फिर उस लोटे को, जल वाले काले तिल वाले जल को, और जो हमने 2 लौंग लिए हैं, उसे अलग से हाथ में ले जाना है, उसे हमने लोटे में नहीं डालनी है, और पहुँच जाना है माता रानी के मंदिर में। तो माता रानी का मंदिर जो है, वो कोई सी भी माता हो सकता है, जो आपके घर के आस-पास हो, तो किसी भी माता रानी का वो मंदिर हो सकता है। और मंदिर में जाकर जो जहाँ पर शमी का पेड़ हो, वहीं जाना है। तो शमी का जहाँ वृक्ष होगा, उसके वहाँ जाएँ और बैठ जाएँ। सबसे पहले हम क्या करें, शमी के पेड़ के नीचे बैठकर जो हम 2 लौंग ले गए थे, उसे शमी के पौधे की जड़ के नीचे रख दें, और अपनी जो भी समस्या है, जो भी प्रार्थना है, वो कहें, और प्रार्थना उन शमी के वृक्ष के नीचे करें, और उसके बाद जो जल हम अलग से लोटे में लाए हैं, जिसमें काले तिल हैं, वो उस लौंग के ऊपर डाल दें और अपनी समस्या को कह दें, और 7 मिनट तक ओम अवधूतेश्वर ओम अवधूतेश्वर नमः का जाप करें, बिल्कुल 7 मिनट तक, और उसके बाद अपने घर वापस आ जाएँ। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर के मंदिर में ये शमी का पेड़ नहीं है, जहाँ भी है, अगर घर के मंदिर के अलावा कहीं और भी है, या आपके घर में ही है, तो वहाँ ही आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मंदिर जाना। बहुत ज़्यादा कृपा बनाए रखेंगे, और माता रानी की कृपा तो नवरात्रों के दिनों में बनेगी ही बनेगी, आप पर बरसेगी ही बरसेगी। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। पूज्य गुरुदेव जी का बताया हुआ ये बहुत ही अचूक उपाय है, और शमी के वृक्ष का उपाय है, और इस उपाय को हमें प्रदोष काल में करना है, यानी कि शाम के वक़्त। अगर आपके घर में शमी का वृक्ष है या शमी का पौधा है, तो उसमें ही कर लें। तो घर में वैसे ये पौधे होना ज़रूरी है। जो भी, जैसे शमी का पौधा हो, बेल का पौधा हो, इन्हें आप अपने घर में लगा तो सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा बड़ा ना होने दें। इतना बड़ा रखें जिसकी इन पौधों की छाया आप तक ना पड़े, बस छोटा ही रहने दें, तो इसकी पूजा आप कर सकते हैं। तो शमी का पौधा अगर घर में हो, तो शमी के पौधे पे ये ज़रूर पूजा करें, क्योंकि प्रदोष काल में करनी है, जब दोनों टाइम मिलते हैं, और उस वक़्त करनी है। तो ये बहुत ही अचूक चमत्कारी उपाय है। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, और हर समस्या का हल होगा। तो इस तरह से माता रानी के नवरात्रों में और शनिवार के दिन ही इस उपाय को करें। जय माता की।